Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about My Son Story, जो कि नंदलीन गोल्दीमर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है. इट टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीका. ये कहाँ घटित होता है? साउथ अफ्रीका में. जो इसमें कहानी दी गई है वो साउथ अफ्रीका में घटित होती है. ड्यूरिंग अ टाइम when blacks are fighting to gain full rights of their citizenship. दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है और उस डिस्क्रिमिनेशन को एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है. ब्लैक्स अपनी सिटीजनशिप के लिए वाइट से फाइट कर रहे होते हैं. इसमें 5 करैक्टर दिए गए हैं, लेकिन मैंने पहले 4 करैक्टर के बारे में बताया है और जो 5वां हमारा करैक्टर है उसके बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा. सोनी, जो कि सबसे मेन करैक्टर है और पेशे से टीचर हैं, एक ब्लैक अफ्रीकन होते हैं. आइला उनकी वाइफ है, वाइफ ऑफ सोनी. आइला वाइफ ऑफ सोनी है. बेबी लड़की होती है और विल लड़का होता है और ये दोनों बच्चे आइला और सोनी के बच्चे होते हैं. चिल्ड्रन ऑफ सोनी एंड आइला. एज द प्ले ओपन्स, जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है, द 2 चिल्ड्रंस आर यंग टीनेजर. दिखाया जाता है कि जो दोनों चिल्ड्रन हैं, बेबी एंड विल, वो यंग टीनेजर होते हैं. एंड विल, जो कि आइला और सोनी का सन है, मतलब बेटा है, विटनेस हिज फादर लीविंग द मूवी थिएटर विद अ वाइट वुमेन. जो विल है वो विटनेस करता है, देखता है कि जो उसके फादर है सोनी, वो किसके साथ मूवी थिएटर को लीव कर रहे हैं. एक औरत होती है वाइट वुमेन, जिसका बाद में आपको नाम जाके पता चलेगा, वो है हना. वाइट वुमेन हना होती है. ही बिलीव हिज फादर इज अबाउट टू हैव एन अफेयर. वो बिलीव करता है कि जो उसके फादर है वो हना के साथ अफेयर में है. विल स्ट्रगल विद दिस. जो विल होता है वो काफ़ी हद तक इस सिचुएशन से स्ट्रगल करता है. वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो किसी भी हालत में अपनी मदर को ये बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी मदर बिल्कुल भी परेशान हो जाए. सोनी इज़ अ टीचर. जैसे कि दोस्तों बताया गया है कि सोनी जो मेन करेक्टर है वो एक टीचर होते हैं. वन डे ही लीड हिज स्टूडेंट्स इनटू अ डेमोन्स्ट्रेशन नियर द स्कूल. वो एक दिन क्या करते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन को लीड करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ. और दोस्तों, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ता है और स्कूल से भी वे फायर हो जाते हैं. ही इज़ फायर्ड, मतलब उनकी जॉब भी चली जाती है और उन्हें जेल भी जाना पड़ता है. ही बिकम स्वेप्ट अवे इन द मूवमेंट फॉर ब्लैक लिबर्टेशन एंड गेन पॉपुलैरिटी एज द पब्लिक पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट. जो सोनी होता है इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी हद तक पॉपुलर हो जाता है और पब्लिक पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है. तो दोस्तों, हमने इसमें जाना कि सोनी अभी तक एक ऐसा टीचर है जो मूवमेंट में अब इन्वॉल्व हो चुका है. दोस्तों, आफ्टर दिस इंसिडेंट द फैमिली मूव टू जॉन्सबरी. एक जॉन्सबरी प्लेस होती है जिस पर
इस इंसिडेंट के बाद पूरी सोनी की जो फैमिली होती है वो मूव कर जाती है, मतलब चली जाती है। विच इज़ वाइट नेबरहुड इन विच दे आर अनवेलकम, जो कि जोन्सबरी है, वहाँ पर ज़्यादातर वाइट लोग रहते हैं, जिसके कारणवश जो सोनी की फैमिली है वो अनवेलकम की जाती है, मतलब उनका स्वागत नहीं किया जाता। बाय दिस टाइम सोनी डेडिकेटेड टू मूवमेंट। दोस्तों, इस टाइम सोनी पूरी तरीके से डेडिकेटेड होता है अपनी मूवमेंट की तरफ। मूवमेंट कौन सा? जो दोस्तों वाइट अफ्रीकन्स के अगेंस्ट में चलाया जा रहा था और अपनी सिटीजनशिप के हक में चलाया जा रहा था। एंड स्पेंड कपल ऑफ ईयर्स इन जेल। जो सोनी है वो कपल ऑफ ईयर मतलब 2 साल जेल में गुजारता है। ही इज़ ऑफन विजिटेड बाय हना, जो वाइट वुमेन थी जिसके बारे में पहले बताया गया था प्ले में, वो हना से कभी कभार विजिट होता है, मतलब हना उसके पास कभी कभार उसको मिलने जाती है। ये वो औरत है, अ वुमेन हु कंटिन्यूज टू गिव हिम न्यूज़ अबाउट द मोमेंट एंड दे इवेंचुअली बिगेन एन अफेयर। वो जो हना है वो उसको कंटिन्यूसली मोमेंट की खबरें देती रहती हैं और उनके बीच में अफेयर चल जाता है। सोनी रियलाइज ही इज़ इन लव विथ हना। सोनी रियलाइज़ करता है कि वो हना के साथ प्यार में पड़ गया है, बट मेंटेन हिज रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ। ऑल थ्रू इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू डू सो। जो सोनी है वो रियलाइज़ करता है कि वो हना के साथ प्यार में पड़ गया है, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है। लेकिन सोनी को बाद में फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है दो जगह चलाना, मतलब अपने रिलेशनशिप को दो जगह रखना और उनके साथ लॉयल है ना। जहाँ तक कि पता चलता है कि सोनी बिल्कुल भी लॉयल नहीं था दोस्तों, लेकिन उसको बाद में मतलब लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है उसके लिए। एज ही कंटिन्यूज कैरिंग ऑन हिज अफेयर, वो अपना अफेयर हना के साथ कंटिन्यू रखता है। ही बिकम कोल्ड एंड डिस्टेंट टू हिज फैमिली। वो काफ़ी हद तक अपनी फैमिली से डिस्टेंट मतलब दूर हो जाता है। उनकी फैमिली और सोनी के बीच काफ़ी हद तक दोस्तों गैप आ जाता है, विच अफेक्ट्स ईच पर्सन डिफरेंटली, जिसके वजह से सोनी की फैमिली में हर एक कोई अलग अलग तरीके से अफेक्ट होता है। It is then revealed that baby is also involved in the movement। जो बेबी उसकी डॉटर है, ये बाद में पता चलता है कि बेबी भी मूवमेंट में इन्वॉल्व हो चुकी है। एंड शी मूव टू लुकासा, जो कि जाम्बिया में है, एंड बिकम प्रेग्नेंट, मतलब बेबी लुकासा में जाकर शादी कर लेती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। और दोस्तों, जो आयला होती है, जो सोनी की वाइफ होती है, बिगेन स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम विजिटिंग हर डॉटर एंड ग्रैंडसन। अर्थ है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आयला किस चीज़ में बिताने लगी? अपने डॉटर और ग्रैंडसन को विजिट करने में बिताने लगी। और सोनी सीज द इफेक्ट ऑफ दिस इज हैविंग ऑन विल। सोनी ने देखा कि इन सब का इफ़ेक्ट किस पर ज़्यादातर हो रहा था? विल पर ज़्यादातर हो रहा था। इसलिए सोनी ने डिसाइड करा एंड बिगेन टू स्पेंड मोर टाइम एट होम विद हिम का अर्थ है विल के साथ। सोनी ने विल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों,
प्ले में एक ट्विस्ट भी आता है जहाँ आयला, जो कि एक काम और क्वाइट लेडी थी, उसको मूवमेंट में इन्वॉल्व होने के शक में गिरफ्तार किया जाता है। When Ayla, who is known to be quiet and uninvolved in the movement, is arrested, मतलब अर्थ है कि जब उसको अरेस्ट किया जाता है, the police find evidence in their house related to movement which Ayla claimed she was holding for unknown friend। यहाँ पर पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं आयला के घर से जो कि ये बताते हैं कि वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है, लेकिन आयला ये क्लेम करती है कि वो ये सब कुछ एक अननोन फ्रेंड के लिए होल्ड कर रही थी, मतलब अपने पास रख रही थी, उसका इसमें कोई हाथ नहीं था, जिसके आधार पर शी इज़ रिलीज्ड ऑन बेल। अर्थ है कि आफ्टर दैट वो रिलीज़ हो जाती है बेल पर एंड बिकम हीरो अमंग दोज इन्वॉल्व इन दी मूवमेंट, और एक हीरो बन जाती है उनके लिए जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं लोग। और फिर आयला एस्केप एज फ्यूजिटिव एंड लीव ऑन हर ओन। आयला जो होती है इसी इंसिडेंट के बाद गायब सी हो जाती है और वो अपने आप रहने लग जाती है। नीदर विल नॉर हिज फादर नाउ नोज वेयर शी इज़ लिविंग। ना ही तो विल को पता होता है, ना ही उसके फादर को पता होता है कि अब आयला कहाँ रहती है। The Will and सोनी स्टार्ट लिविंग टुगेदर। जो विल होता है और सोनी होता है वो कहाँ पर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। सोनी इज़ नो लॉन्गर हैविंग एन अफेयर। सोनी का अब कोई भी अफेयर हना के साथ नहीं होता। नोर ही इज़ इन्वॉल्व इन दी मूवमेंट। ना ही अब वो इन्वॉल्व होता है मूवमेंट में। बट विल जो होता है वो सोनी से काफ़ी हद तक नाराज़ रहता है। विल रिमेन एंग्री विद हिम फॉर हिज प्रायर एक्शन। दोस्तों, जो विल होता है वो सोनी से इसलिए नाराज़ रहता है क्योंकि ये जो सब कुछ उसके फैमिली सेपरेट हो जाती है और सब अपने अलग अलग रहने लग जाते हैं, वो विल सोचता है कि ये सारी गलती सोनी की होती है, क्योंकि ना ही सोनी अफेयर करता ना ही मूवमेंट में इन्वॉल्व होता तो आज उसकी फैमिली एक साथ होती। बाद में जाकर विल भी एक बहुत अच्छा ऑथर बन जाता है। दोस्तों, ये सारा मैंने इंसिडेंट वाइज लिखा है, आप इस पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू।